विरोधी केंद्र और राज्य की सरकार को आपने ललकारा है और चेतावनी दिया है। निश्चित ये आवाज उन तक पहुंचेगा और उनको होश उड़ाएगा। इसमें जो हम लड़े हैं, जीते भी हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे वो सरकार किसी का भी हो। हम जल जंगल जमीन छीनने नहीं देंगे। हम जल जंगल जमीन को कॉर्पोरेट के हवाले नहीं होने देंगे। हम अपनी उपज की कृषि को, हम खेत को बरियारी अधिग्रहण करने के नाम पर लाठी गोली चला के किसानों से छीनने नहीं देंगे। हमें लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जरूरत है। आज हमारे कैमूर के अधौरा से, जंगल से आए हुए साथी, कल्चरल टीम के साथी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, आज पूरा देश के लीडर, नेतृत्वकार साथी मंच पर उपस्थित हैं। और आज बिहार की और खासकर हिंदुस्तान और दुनिया जानता है, ये शेरशाह की नगरी है, ये शेरशाह की धरती है, जो दिल्ली की गद्दी पर 5 साल राज करके और ये पुरानी जीटी रोड का आधुनिकीकरण करने का काम जो किया था, वो इसका धरती है। और इस धरती से हम दिल्ली की सरकार को, आप साम्राज्यवादियों के दलाल सरकार को, हम विदेशी कंपनियों की दलाल सरकार को, देश के लूटने वाली विदेशी कंपनियों के हम दलाल सरकार को इससे चेतावनी देंगे इस मंच से कि आप हमारे आंदोलन में हमारे घर जमीन, हमारे रोजगार को अगर आप छीनेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। बिजली बिल 2020 महंगा करके और ये आपने चुनाव को देखते हुए नीतीश जी ने 125 यूनिट फ्री करने की ये चुनावी घोषणा किया है, जबकि हम लोग 16 सालों से 200 यूनिट फ्री करने की हम मांग करते आ रहे हैं। आपकी ये संगठन, आपकी ये आंदोलन आज कई वर्षों से ये सरकार से आपके पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को, महंगाई को देखते हुए 5,000 की मांग करता है मंथली, लेकिन ये सरकार 1100 दे रही है वोट लेने के लिए। हम मांग करते रहे हैं किसानों को कर्ज माफ करने की, हम मांग करते रहे हैं समूह से लिए हुए गरीबों की पैसा को माफ करने की। ये सरकार नहीं कर रही है, नहीं सुन रही है। हम मांग करते रहे हैं कि बाढ़ और सुखाड़ से बिहार में अस्थायी निदान करके कृषि को बचाया जाए। हम मांग करते रहे हैं कि कृषि को लागत कम किया जाए, खाद सस्ता किया जाए, कृषि मशीन सस्ता किया जाए, किसानों को उपज की आधुनिक तरीका से फसल को सुरक्षित रखने की सरकारी इंतजाम किया जाए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। हम मांग करते हैं, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में बुड़े हुए हैं, उनकी आपका जो है माफ कर्ज नहीं किया जा रहा, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट को
देश के लूटने वाली कंपनी को पूंजीपतियों की कर्ज हजारों करोड़ में माफ किया गया। सरकार जमाखोरों की सरकार है। जब जब किसानों की खाद की जरूरत पड़ता है, ये सरकार और जमाखोर खाद को कैद कर लेते, दबा देते हैं और बाजार में महंगा करके किसानों को पैसे पाकिट से लूट लेते हैं। सरकार नहीं ध्यान देती। फसल जब होता है, इनका मुनाफा की कोई गारंटी नहीं है। दूध, दही, मक्खन, सब्जियां, मछली, अंडा, मुर्गी और जो है भैंस, गाय पालन करने वाले लोगों के लिए ये सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। ये तमाम चीजों को हम लेके और बड़े आंदोलन के लिए हम आज जुटे हुए हैं। चुनावी सभा नहीं है, चुनावी नेता नहीं है, ये आंदोलन करने वाला संगठन है। देश के सबसे निचला तबका के संगठन है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो नीचे है, जो सबसे गरीब है, मेहनत पर मजदूरी से खाते हैं, परिवार चलाते हैं, उसका ये संगठन है। और इस पर घात करने वाली, इसको तहस नहस करने वाली, इसको बर्बाद करने वाली जो भी सरकार रहेगी, हम उस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसकी हमारे साथी कम समय है, मैं भाषण देने। सर, जिस तरीका से यहाँ पर आरजेडी पार्टी का भी यहाँ पर प्रोग्राम किया गया था, जगदेव बाबू का यहाँ पर शहादत दिवस मनाया गया था, उसमें उतना भीड़ देखने को नहीं मिला, जबकि 6 जिला से वहाँ पर जुटान किया गया था। और आपका इतना बड़ा जन सैलाब, इसका कारण, और आप जो अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये गरीबों का ताकत है, देश के किसान मजदूरों का, अन्नदाता की ताकत है, आदिवासी समाज की ये ताकत है, जो आज इस सासाराम फैजलगंज स्टेडियम में दिख रहे हैं। और ये क्या है, इससे भी अधिक क्षमता है इनकी। और ये जो है जन आंदोलन में रूप लेगा, क्योंकि सरकार इनकी जल जंगल जमीन छीन रही है। इन आदिवासियों का परंपरागत अधिकार वन संपदा, वन उत्पादन पर इनका था, जिसे रोक लगा के बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने का योजना बना रही है। परियारी किसानों से जमीन अधिग्रहण के नाम पर लाठी गोली चला के छीना जा रहा है। बिजली बिल महंगा कर दिया गया है। बाढ़ और सुखाड़ से अस्थायी निदान नहीं है। रिलीफ के नाम पर लूट मचा हुआ है। आपको किसानों की कर्ज माफ नहीं हो रहा है। आपको गरीब परिवार का बिजली बिल माफ नहीं हो रहा है। समूह से लिया हुआ पैसा को ये दंग तबाह कर रहे हैं। ये आपको एमएसपी की गारंटी कानून लागत किसानों की ज्यादा बढ़ रहा है और इनके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। ये तमाम सवालों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने का मुंड में वो लोग आए हैं और आज ये साबित करेंगे ये जन सलाब कि हम सरकार की कला कानून, हमारे विरुद्ध कला कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में हम इसके खिलाफ, इसको खत्म करने की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार को छीनेंगे, छीन के रहेंगे। जिस तरीके से बिजली एक 25 यूनिट माफ किया गया है, जब से 1 यूनिट माफ किया गया तब से बिजली में कटौती भी बहुत काफी चल रहा है। ये कटौती तो उनके शुरू से है। इनका जो है 24 घंटा बिजली रहेगा। ये अपने बिजली फ्री लेंगे, विधायक, एमपी, मंत्री जितने भी अधिकारी फ्री लेंगे। ये सब जो है चुनाव का नौटंकी नीतीश का है। 16 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, ये लोग लड़ते आ रहे हैं किसान लोग कि आप बिजली 200 यूनिट फ्री करो। चुनाव आ गया, वोट लेना है नीतीश को, तो ये 125 यूनिट फ्री करते हैं, 200 यूनिट का नहीं फ्री करते हैं। और हम लोग कहिए से 16 साल से मांग करते आ रहे हैं कि आप जो है विकलांग को, दिव्यांग को और जो है विधवा को, आप बुजुर्ग को आप पेंशन 5000 करिए।
अब इन चुनाव वोट लेने के लिए 1100 करके चिल्ला रहे हैं, बहुत हम कर दिए है। आप जो है किसान को लूटिएगा, आम आदमी का जो है मेहनत का पैसा आप महंगाई बढ़ा के लूट रहे हैं। आप शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिए, अस्पताल को अमीरों के हवाले कर दिए, आप सब कुछ बर्बाद कर दिए और आम आदमी को तबाह और तंग कर दिए। आपको सब लोग जान गए हैं नीतीश जी, आप माफियाओं की, गुंडों की, सामंतों की, जमाखोरों की, ठेकेदारों की सरकार है अब, और इसके खिलाफ जनता आपको जरूर जवाब देगी, इसमें दो राय नहीं। दुर्भाग्य है कि बिहार में और देश में ये तमाम शासक वर्ग की पार्टियां जो सत्ता में रही है या सत्ता का विपक्ष में है, ये सब जनमुद्दा से नाम भटकाने के लिए, आंदोलन को भटकाने के लिए, आपको जो है असली मुद्दा से हटाने के लिए उलूल जुलूल करती है, कोई गाली गलौज का बात करता है। ये सब आम जनता की जो रोजाना का जो जीवन हुआ उनकी समस्या है, जिससे परेशान जनता है, उससे भटकाने की योजना। इसलिए हम सब जनता समझ रही है, आज की बार इनको सबक सिखाई। नाम क्या पड़े? नाम मेरा नाम अशोक बैठा है, मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा की प्रांतीय सचिव बिहार के।